नमस्कार, आप न्यूज़ वन इंडिया, आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो दिल्ली में कूड़े को लेकर के अब सियासत तेज हो गई है। जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी वाली एमसीडी के बीच वार पलटवार जारी है, तो वहीं अब सैलरी को लेकर कर्मचारी भी लामबंद हो गए हैं। स्ट्राइक का सबसे ज्यादा असर दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम पर पड़ा है। पुरानी दिल्ली की हालत तो यह है कि वहां की जनता को सड़कों पर चलने में भी परेशानियों का सामना उठाना पड़ रहा है। खैर, सियासी वाली एमसीडी और सत्ता वाली सरकार के बीच खींचतान में दिल्ली की जनता बदबू की ओर ढकेली जा रही है। आज की बहस इसी मुद्दे की इर्द गिर्द रहेगी। तो वेतन और पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। वेतन और पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर सफाई कर्मचारी 14 दिन से हड़ताल पर है नगर निगम के सफाई कर्मचारी। सफाई कर्मियों के नहीं आने से दिल्ली का बड़ा हिस्सा कूड़ा कूड़ा हो गया है। चांदनी चौक, सदर बाजार, करोल बाग में कूड़ा का ढेर पड़ा है। बाजारों और रिहायशी इलाकों से कई दिनों से कचरा नहीं उठा है। पुरानी दिल्ली के कई बाजारों में कूड़े की वजह से चलना दूभर हो गया है। तो कस्टमर्स गंदगी से भरे बाजार में आने से परहेज कर रहे हैं। वेतन और पेंशन की मांग को लेकर हड़ताल पर है सफाई कर्मचारी। तो इस पर आम आदमी विधायक सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा है, आपको वो भी सुनवा दें। तो उनका यह कहना है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। पिछले 15 सालों में बीजेपी ने एमसीडी को लूट लिया है। निगम कर्मियों की आर्थिक स्थिति बीजेपी ने खराब की हुई है। बीजेपी के नेतृत्व में एमसीडी भ्रष्ट हो गई है। आम आदमी पार्टी की तरफ से तमाम बातें कही गई। दिल्ली सरकार निगम कर्मियों के वेतन का पैसा नहीं दे रही है बीजेपी। अब देखिए, बैंक तो इन्हीं के हैं। अब ये बैंकों से पूछें कि कहाँ गया वो पैसा, है ना। हमने तो दे दिया, तो ये जांच कराएं उसकी। मतलब आपका एक मानना है कि पैसे जा चुके हैं बिल्कुल सरकार की तरफ से? बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे के आमने सामने नजर आ रहे हैं और ऐसे में अब सवाल ये बनता है कि किस तरीके से जो 15 साल बीत चुके हैं, एमसीडी के पैसों को लेकर के बार बार हेरफेर हो रही है, वार पलटवार का दौर लगातार जारी है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई भी पक्ष अपनी ओर से सफाई देने को सामने नहीं आ रहा। दोनों ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, एक दूसरे पर तंज कसने का काम किया जा रहा है। लेकिन सवाल ये कि आखिर उन कर्मचारियों की गलती क्या है। तो अब इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं उनका नाम भी आपको बता देते हैं। रामराज तिवारी है, आम आदमी पार्टी से नेता हैं। प्रिया जैन कांग्रेस की नेता हैं और संजय गहलोत जी चेयरमैन है सफाई कर्मचारी आयोग के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ वन इंडिया पर। जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा। तो ये जिस तरीके की घटनाएं सामने आई है प्रिया जी, और लगातार
ये देखा जा रहा है कि दोनों पक्ष जो आम आदमी पार्टी के हैं चाहे बीजेपी के हैं, लेकिन दोनों आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इस बात पर कोई भी ये नहीं कह रहा है, क्योंकि जो वेतन रुक रहा है कर्मचारियों को, आखिर उनके वेतन कौन देगा? प्रिया जैन जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? देखिए, ये दोनों पार्टी एक ही सिक्के के दो कर्मचारी बीजेपी के पास जाता है तो वो लात मार के दिल्ली सरकार के पास भेजते हैं, और दिल्ली सरकार के पास जाता है तो वो लात मार के एमसीडी के पास भेजते हैं। वैसे ये सफाई कर्मचारी आते हैं, उनके पैर धो धो के पीते हैं, और जब वो अपने हक का, अपनी मेहनत कश कमाई का पैसा मांगने के लिए जाते हैं तो दोनों ही ये चोर पार्टियां उनको इस तरीके से लात मार के अपने दफ्तर से बाहर निकालते हैं। बहुत ही शर्मनाक है। उपराज्यपाल को इसका पूरी तरीके से संज्ञान लेना चाहिए कि जो इतना पैसा इन दोनों पार्टियों ने खा लिया है, वो कहते हैं उन्होंने 13,000 खा लिया, 13,000 करोड़ खा लिया, उन्होंने 2,500 करोड़ खा लिया। आपने मेहनत कश लोगों का खा खा के अपने पेट, अपने परिवार, अपने बच्चे पाल लिए। आपने उन गरीब बच्चों को आज खाली छोड़ दिया जिनके परिवार सुबह 7 बजे से उठ के, जब केजरीवाल सरकार और जब मेयर जी अपने दरवाजे से बाहर भी झांक के नहीं देखते हैं, रजाई से बाहर भी निकल करके नहीं देखते हैं, तब ये परिवार सड़कों पे सफाई कर रहे होते हैं, इनके घर के बाहर की भी सफाई कर देते हैं। तो इन्हें शर्म आनी चाहिए इस बात से कि उनका क्या कसूर है कि जिनका आपने पैसा खा लिया, आज बनिया भी उन्हें उधार देने के लिए तैयार नहीं है। जब एमसीडी की सरकार बीजेपी के पास थी और दिल्ली की सरकार में शीला दीक्षित जी की सरकार थी, 1 घंटा भी कभी सफाई कर्मचारियों का पैसा लेट हुआ हो तो कोई हमें बता दे। इस बात के लिए बेहद ही शर्मनाक बात है। ये फ्री सब कुछ बांटने के चक्कर में मेहनत कश लोगों का जो खा रहे हैं, इसका एक बहुत बड़ा हर्जाना इन दोनों ही सरकारों को भुगतना पड़ेगा। ठीक है संजय जी, आपसे इस पर मैं जवाब चाहूंगी। देखिए, इसमें सबसे पहले तो सीधी सी बात है कि जो कर्मचारी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं या सड़कों पर हैं, भूखमरी कगार पे हैं, सवाल उठता है कौन से महकमे में काम करते हैं। सीधी सी बात है, एमसीडी में काम करते हैं, और एमसीडी में बीजेपी की सरकार है, तो हर एंगल से, हर तरह से केवल और केवल बीजेपी की सरकार जो है वही जिम्मेदार है। हमारे जो सफाई कर्मचारी रोजाना हजारों की संख्या में हमारे आयोग में भी आ रहे हैं वहां पे और शिकायत करते हैं। और देखिए, हद की बात तो तब हो गई, जो दिल्ली के मेयर हैं, अभी गेस्ट आने वाले भी शायद यहाँ पे, कर्मचारी लिखित में हमें शिकायत दी है। वो कहते हैं कि दिल्ली के जो तीनों मेयर हैं वो हमें कहते हैं कि सड़कों पे आप हंगामा कीजिए, सड़कों पे काम बंद कर दीजिए, कूड़ा कचरा फैला दिए, तब दिल्ली सरकार पैसा देगी। तो ये सरासर गलत है। ऐसी बेईमानी करना बिल्कुल गलत बात है। ये हमारे जो कर्मचारी बिल्कुल अब परेशान हो चुके हैं, उनको सैलरी दी जानी चाहिए। और देखिए, अभी जैसे मैडम बता रही थी, प्रिया जैन जी बता रही थी अभी करके, सबसे पहली बात तो जो हमारे कर्मचारी हमें कहते हैं आके, इसमें दिल्ली सरकार की तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्रीमती शीला दीक्षित जी ही दोषी हैं। उन्होंने जब विभाजन किया, 3 हिस्सों में बांट दिया, उन्होंने ये नहीं समझा कि हमारे सफाई कर्मचारी जो हैं वो कहां से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, कहां से उनको पैसा मिलेगा। बस एक शर्त रख दी कि जब भी आफत हो दिल्ली सरकार पैसे दे दी। अब चूंकि उस समय कितनी बार शिकायतें दर्ज कराई गई है संजय जी? हाँ, देखिए, रोजाना हमारे पास कर्मचारी आते हैं, हजारों की संख्या में कर्मचारी आके हमसे पूछते हैं वहां पे कि जी क्या कुछ होने वाला है। अब जिस प्रकार दिल्ली सरकार ने 938 करोड़ रुपए अपने जो आवंटित किए हैं, उसमें भी ये कहने जी पैसा हमारे पास में नहीं आया। देखिए, इन्हें समझना चाहिए कि डिप्टी सीएम जो वित्त मंत्री भी हैं दिल्ली के, उन्होंने स्वयं ये घोषणा की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि 938 करोड़ रुपए अपने कहीं से काट के वहां दे रहे हैं। तो लिहाजा इन्हें अपने हिसाब बताना चाहिए। और हमारी जो नैतिक जिम्मेदारी है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की पैनी नजर है। पहले क्या होता था, पैसा जिस मद में आता है उसको ठेकेदार के माध्यम से ही सरकारें खर्च कर रही है, लेकिन दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की जो जिम्मेदारी है, एक एक पैसे पे कड़ी नजर रखी जा रही है। वो पैसा केवल और केवल जो हमारे प्रताड़ित सफाई कर्मचारी है उनको ही मिलना चाहिए। इसमें जो रिटायर हो चुके कर्मचारी, उनको देख लीजिए पेंशन बंद कर दी गई है। जो हमारे कर्मचारी एक्सपायर हो चुके हैं उनको नौकरी नहीं दी जा रही, परमानेंट नहीं हो पा रहे, वो सीधी सभा रटी रटाई बात कहते हैं जी पैसा नहीं है हमारे पास में। सवाल उठता है, निगम की जो रिकवरी है, रोजाना की लाखों रुपए, करोड़ों रुपए की रिकवरी आती है, वो कहां चली जाती है? अगर निगम केवल और केवल पंगु बनकर रह गया दिल्ली सरकार के ऊपर ही, जैसे ये लोग कहते हैं, इसको तत्काल प्रभाव से भंग कर देना चाहिए। या जो हमारे जो ये पॉलिटिकल विंग है, चाहे वो मेयर हो, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन हो, इन्हें तत्काल केंद्र सरकार के पास जाना चाहिए, वो इंटरफेयर करें और एक स्पेशल पैकेज इनके लिए आना चाहिए, तब जाके व्यवस्था सुधर सकती है। अन्यथा बहुत बुरा हाल है। इस पर रामराज जी, मैं आपका टेक सुनना चाहूंगी। रामराज जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है हमारी? हेलो जी रामराज जी, क्या आप तक हमारी आवाज ठीक तरीके से पहुंच पा रही है? जी 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 जी, आपका टेक इस पर मैं
चाहूंगी, क्योंकि अगर लगातार ये सवाल किया जा रहा है कि ये आर पार की लड़ाई चल रही है, बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, लेकिन दोनों ही अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। वेतन जो यहाँ पर लोगों का रुका हुआ है, इतने लंबे समय से पेंशन रुका हुआ है, आखिर ये वेतन कौन देगा उन कर्मचारियों का? उन कर्मचारियों की क्या गलती है? देखिए मैडम, आम आदमी पार्टी का तो कोई नाम ही नहीं, ये तो फर्जी घटित हुए हैं। आम आदमी पार्टी के लोग 938 करोड़ रुपया आगे किया, अभी 900 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिया। और जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी की है, इनके पास कोई भी काम नहीं बचा है कि ये जनता के पास पैसे जाए। और इसके ही हमारे कर्मचारी जो है, तो सुबह से 4 बजे 5 बजे से साफ सफाई करते हैं। बहन बेटियां हमारी जो है वो सफाई कर्मचारी में, वो सुबह 5 बजे से उठ के आती है। इनकी हाय लगेगी भारतीय जनता पार्टी वालों को। अभी 938 करोड़ रुपया जो दिल्ली सरकार ने दिया है, अभी उसका हिसाब मांग रहे हैं, तो उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं। रोज करोड़ों का, जैसे संजय जी ने कहा, वाकई सही बात है, रोज करोड़ों रुपए का घोटाला एमसीडी कर रही है, आरपी से कर रही है, एडवर्टाइजमेंट से कर रही है, हाउस से कर रही है, बिल्डिंग से कर रही है, किसी को नोटिस पकड़ा देता है, करोड़ों रुपए का घपला। लेकिन रामराज जी, बार बार सवाल तो बीजेपी की तरफ से आप पर भी दागे जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अगर कहा जा रहा है कि वेतन दे दिया जाए, तो आप लोग की तरफ से वेतन ही नहीं दिया जा रहा, तो इसमें सरकार क्या करेगी? नहीं, एकदम बहुत सही कहा। बीजेपी ये तीनों नगर निगम के पूरा दारोमदार आम आदमी पार्टी की सरकार पर आना चाहिए। आम आदमी पार्टी पूरा चलिए ठीक, रामराज जी आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, संजय जी बात रखिए। देखिए, जैसे अभी आपने बताया, बार बार कह रहे हैं इसमें कि आम आदमी पार्टी को वेतन देना चाहिए, लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि हमारा जो सफाई कर्मचारी है वो एमसीडी के मातहत काम करता है, उनके अंतर्गत काम करता है। तो प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता पे केवल और केवल दिल्ली के जो कमिश्नर्स हैं, दिल्ली के जो मेयर हैं, दिल्ली के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन है निगमों के, इनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो वेतन दें। दिल्ली सरकार की जो जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। जैसा हमें पता चला है, हमने हेयरिंग की है, दिल्ली सरकार के अधिकारियों को बुलाया अपने पास में, एमसीडी के अधिकारियों को बुलाया हमने अपने सामने। तो लिहाजा दिल्ली सरकार का जो फंड देने वाली बात थी वो अपना काम कर चुकी है। तो लिहाजा दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो अपना अलग महकमा काम करते हैं। एमसीडी के सफाई कर्मचारी जो हड़ताल पे, इवन हमारे दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग का जो ऑफिस है करोल बाग में स्थित है, वहां भी कूड़ा डाल दिया गया है। जबकि हम हजारों लोगों की रोज परेशानी सुनते हैं, वो हमसे रोज कह रहे हैं कि जी हमें दिल्ली के मेयर कह रहे हैं जाके प्रदर्शन करो तो दिल्ली सरकार से और पैसा मिल जाएगा। तो ये तो बिल्कुल बचकानी बात है इनकी, और मैं तो कहूँ बहुत तथ्यहीन आधार है इनके इस बातों करना। दिल्ली सरकार को जो देनदारी थी वो दे चुके ऑलरेडी। और देखिए, एक बात और भी याद लाना चाहते हैं, मुझे लग रहा है कि आज यहाँ के जो मेयर है उत्तर दिल्ली के जयप्रकाश जेपी साहब, वो आज आने वाले थे, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके पास तो केवल एक बात रहेगी, कर्मचारी को भड़काओ और कूड़ा डलवाओ, दिल्ली सरकार पैसे देंगे। इनको शर्म आनी चाहिए। और एक बात और कहना चाहेंगे, अगर इनसे नहीं चल रही एमसीडी तो दिल्ली सरकार के हैंड ओवर कर दो या इसको भंग कर दो राज्यपाल की सिफारिश से, जैसे भी कुछ प्रोविजन होता है। क्योंकि देखिए, जब पिछली बार निगम के चुनाव हुए थे, मैं ट्रेड यूनियन लीडर था इसमें, मैंने देखा भी था, मनोज तिवारी साहब जो उनके मुखिया थे, उन्होंने कहा था हम सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट पैसे एमसीडी को देंगे। उन्हें ऐसा कर लेना चाहिए। उसके लिए कहते हैं कि जो एमसीडी जो कॉर्पोरेशन दूसरे शहरों में है वहां तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है पैसा, दिल्ली में नहीं देती। हम जो मुख्यमंत्री है दिल्ली सरकार के, वो कहते हैं ठीक है हमें कोई आपत्ति नहीं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एमसीडी को पैसा देती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने रोक के रखा हुआ है इस मामले को। तो इन्हें कम से कम पब्लिक के सामने आना चाहिए। और देखिए, आज कस्टमर्स नहीं आ पा रहे बाजारों में, बीजेपी की तरफ से जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार तो बार बार ये कह रही है कि 13,000 करोड़ का बकाया तो अभी भी है, पहले 13,000 करोड़ का भुगतान तो करे। देखिए, ये बिल्कुल एक, मैं तो कहूंगा बचकानी बातें, वो साबित करें इस बात को। ये 13,000 करोड़ रुपए का जिन आखिर आया कहां से और ये है क्या? इसमें दिल्ली सरकार की ओर से फोर्थ फाइनेंस कमीशन की जो सिफारिशें लागू होनी थी, उसमें दिल्ली सरकार के मुखिया ने एक शर्त रखी गई थी कि देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से दिल्ली सरकार को 488 रुपए प्रति व्यक्ति की आय के मुताबिक देना पड़ेगा। 488 रुपए हर व्यक्ति के हिसाब से देना पड़ेगा। अगर वो कैलकुलेट किया जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली सरकार का तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए बकाया है। अब जो निगम की सरकार है वो ये कहते हैं जब लागू ही नहीं हुआ
मैंने बार बार कहा है कि पहले किसी बच्चे का जन्म होता है, उसके बाद उसका नामकरण होता है। जब फोर्थ फाइनेंस कमीशन की सिफारिश लागू ही नहीं हुई तो 13,000 रुपए कहां से आ गया करोड़ पे? अपनी जान छुड़ाने के लिए, पब्लिक के सामने जाने से परहेज करने के लिए, ये केवल और केवल एक शगुफा है इनका, निगम की सरकार का। ऐसे करेंगे तो आने वाले चुनाव में ये तो फैसला खुद करेगी जनता, लेकिन उन्हीं चीजों से ऊपर उठ के आना चाहिए और दिल्ली सरकार से जो भी फंड मिला है और इनकी जो रिकवरी है, आपस में मिलकर बैठकर इसको सुचारू रूप से करें, ताकि जो आम जनता परेशानी झेल रही है। अभी मुझे कम से कम आने में 2 घंटे लगे, पूरी दिल्ली से इधर से आया हूं चल के, तो बहुत ज्यादा कूड़ा फैला हुआ, बाजारों में इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा, लेकिन पब्लिक वहां के परेशान है। राष्ट्रपति दिल्ली है और दिल्ली में से हड़ताल जो निगम की सरकार करवा रही है जानबूझ के, क्योंकि कर्मचारियों की लिखित में रिपोर्ट है हमारे पास में, वो कहते हैं कि हमें तो मेयर साहब ने कह दिया कि आप हड़ताल कर लो तो पैसा और मिल जाएगा। ये 938 करोड़ रुपए कुछ भी नहीं है। देखिए इतनी बड़ी रकम को उनके कहते हैं कि जी इतनी कोई रकम नहीं है, जबकि इस पैसे में अगर केवल और केवल सफाई कर्मचारी खाते में ही इस्तेमाल किया जाए तो उनकी पेंशन भी मिल सकती है, लोग पक्के भी हो सकते हैं और जो उनकी बकाया सैलरीज हैं वो कम से कम अपडेट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन रामराज जी यहाँ मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि रामराज जी, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मुख्य प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज है, उनका ये कहना था कि बीजेपी शासित है दक्षिण निगम के पार्षद निधि को अगर 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ की घोषणा की जा सकती है तो कर्मचारियों का वेतन क्यों रोका जा रहा है? आखिर इनकी गलती कहाँ है? क्योंकि वो तो केवल अपना वेतन मांग रहे हैं, इतने लंबे समय से उन्हें अपने वेतन का इंतजार करना पड़ रहा है। तो भाई वकालत जो है वो आम आदमी पार्टी नगर निगम के नहीं, अगर मेरा सवाल ये था, एक बार सवाल दोबारा से मैं दोहरा देती हूँ कि अगर जो प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज है उन्होंने साफ ये कह दिया कि 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ किया जाना चाहिए, तो जब इनके पास पैसे ही नहीं है तो ये 1 करोड़ करने की बात कहाँ से आती है? नहीं, 50 लाख से 1 करोड़ बढ़ाने की बात नहीं है, बात जो है 938 करोड़ रुपए उसका आदमी पार्टी की सरकार ने दिया है नगर निगम को। अभी आप देखिए कि मैं भी हूँ, एक तरफ जा रहे हैं, सफाई हो रही है, हो रहा है मेरी मदद से, खुद में अभी अपना जो ऑफिस में भी छापा पड़ा, ये सब जनता पार्टी के लोग जाते शुरू हो जाए, ये जाते जाते लोग कर सकते हैं, हम दिल्ली में कर रहे हैं, इसमें कोई तो राय नहीं है। और जनता के पास जाने को, कर्मचारियों के पास आने को इनके पास कोई है नहीं, इसलिए सबका लोग खसोट करते हैं। देखिए रामराज जी, साफ साफ अगर ये कहा जाए तो चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, बात तो कहने की सिर्फ इतनी हो जाती है कि जब चुनाव का समय आता है तो चुनाव के लिए जब एडवर्टीजमेंट की जरूरत होती है तब दोनों पक्ष के पार्टियों की तरफ पैसा आ जाता है, लेकिन जब वेतन कर्मचारियों की बात आती है कि कर्मचारियों को उनका वेतन मिल जाए तो उसे रोक दिया जाता है। मैडम मैं कह रहा हूँ आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को मदनलाल खुराना जी, साहब सिंह मथुरा जी, फिर भाजपा को आज ये ड्यूटी भंग कर दे, केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सारे कर्मचारी अधिकारियों की साथ देने को तैयार रहेंगे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आज की तारीख में वो नहीं पा रहे अधिकारी, तो आज भंग करते और केजरीवाल सिसोदिया जी कभी शिकायत में ये मैं श्योर करता हूं। ठीक, चलिए ठीक है प्रिया जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी और इस पूरे मामले को आपने अभी तक सुना तो आपका इस पर जवाब मैं चाहती हूँ। देखिए, पहले तो मैं ये जवाब देना चाहूंगी कि ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ही बातें फेंकते रहेंगे, वो उनके लिए कहेंगे और उनके लिए कहेंगे। सफाई कर्मचारियों की बात यहाँ पे कोई नहीं उठाएगा। जिस झाड़ू के निशान को ये अपने सर पर सजाकर सत्ता में आकर के बैठे थे, आज ये बिल्कुल उसे भूल चुके हैं, सबको अपने घर भर की पड़ी है। दूसरी बात का जवाब मैं ये देना चाहूंगी कि अगर शीला दीक्षित की सरकार में 3 विभाजन किए गए थे एमसीडी के, तो 3 गुना फायदा एमसीडी कर्मचारियों को देने के लिए किया गया था। ये अवसरवादी लोग जब से आके एमसीडी में बैठे और जब से ये दिल्ली सरकार में केजरीवाल सरकार आए, तो तब से इन लोगों ने 3 गुना फायदा एमसीडी अपने कर्मचारियों से छीन करके, सफाई कर्मचारियों से छीन कर खुद के परिवारों के लिए और खुद के लेने के लिए फायदा उठाया। तो आप जरा इस बात पे गौर करें कि विभाजन जो हुआ था, ये 3 गुना फायदा
सफाई कर्मचारियों को देने के लिए हुआ था। आपको शर्म आनी चाहिए कि जब से आप लोग सरकार में हैं तब से अब तक उनकी के टाइम के वैसे उनको मिलते हैं और वो तक नहीं मिलते हैं, और 20-20 साल से उनको पकड़ने के जो चलिए ठीक, प्रिया जी आपके इस सवाल का जवाब मैं संजय जी से लेता हूँ। संजय जी जवाब दीजिए। देखिए मैंने तो बार बार कहना कि देखिए हो रहा है, इसमें इनका ये कहना कि तीनों निगमों के गुना कर लीजिए फायदे के लिए बात कही गई थी। जहां तक हमारी ऑब्जर्वेशन है, इसमें 3 मेयर बन गए, 3 स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन बन गए, 3 कमीशन बन गए, उनके खर्चे ही महीने के लाखों रुपए जाते हैं। एक स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में लाखों रुपए खर्च हो जाता है। इससे खर्चा बढ़ा है, ना कि इनका कोई सुधार हो पाया है। क्योंकि निगम में जो भी पार्टी काम करती है उसमें उन्होंने शीला दीक्षित जी ने कभी ये नहीं सोचा कि इन लोगों को कैसे गुजारा हो पाएगा। अपने पर्सनल हित के लिए, अपने पर्सनल हित साधने के लिए कि कहीं ना कहीं हमारी सरकार बन जाएगी, ऐसा उनके मन में बात थी। उन्होंने 3 हिस्से कर दिए। अब चूंकि उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए वहां से पैसा इधर उधर लेते रहते। लेकिन जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा नहीं आया। ये कारण है। इन्हें चाहिए अगर दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक करनी है। अब देखिए बाजारों में कितना असर पड़ रहा है, इससे निगम की भी आमदनी कम हो रही है, चालान काटने में दिक्कत आ रही है, बहुत सारा नुकसान हो रहा है, दिल्ली सरकार का नुकसान हो रहा है। इन्हें चाहिए कि एकजुट होकर पहले की तरह यूनिफाइड कॉर्पोरेशन बनाने चाहिए। इसके लिए दिल्ली सरकार ने पहले ही 2017 में अपने पटल पर, विधानसभा पटल पर इसको पास कर चुके हैं। लिहाजा अब दिल्ली से के एलजी साहब को आगे फॉरवर्ड करके गृह मंत्रालय में पास होके दिल्ली को फिर से एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके परमानेंट सोल्यूशन है इस बात का। इसी बात पर मैं एक सवाल का जवाब बस चाहूंगी कि आखिर जो ये कूड़ा पूरा दिल्ली में फैला हुआ है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए जैसे हमने बताया है कि जब दिल्ली नगर निगम से काम लेता हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं तो प्राथमिकता पे उनकी जिम्मेदारी है। अगर उनसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही तो देश के प्रधानमंत्री से इस बात को मिला जा सकता, जाके दिल्ली नगर निगम को भंग किया जा सकता है और किसी भी तरीके से दिल्ली सरकार को या डायरेक्ट निगम को जब तक केंद्र सरकार पैसे नहीं देगी एक स्पेशल पैकेज होना चाहिए। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि जी अभी ऐसा ऑर्डिनेंस पास नहीं हो सकता। जब देश के प्रधानमंत्री दूसरे देशों में जाके, मंगोलिया जैसे देशों में जाके किसी प्रकार का लोन दे देते हैं। अब देखिए कोरोना काल में 20,000 करोड़ रुपए का लोन या 20,000 करोड़ का खर्चा कोई दिल्ली का सफाई कर्मचारी हो, एक आम आदमी बता दे कि क्या किसी खाते में एक पैसा आया? ये सारी की सारी साजिश है, केवल और केवल राजनीति हो रही है जिसमें हमारा कर्मचारी पिस रहा है। लेकिन अब सफाई कर्मचारी हमारे जागरूक हो चुके हैं। दिल्ली को उन्होंने ठान लिया। जैसी मेरे पर रिपोर्ट आई है, हमारे पास लोगों ने नोटिस लगाए, वो कहते हैं जब तक हमारा फैसला नहीं होगा हम लोग यहां से डटे रहेंगे। तो इसमें दोनों ही पार्टी को इसमें संज्ञान लेना चाहिए और जो कुछ इनके बेनिफिट के लिए हो सकता है, ये बहुत निचले तबके के हमारे कर्मचारी हैं, इनकी सहायता करनी चाहिए। जो लोग खुद गंदगी में रहकर गंदगी से निजात दिलाते हैं उनको सबसे पहले उनका हक दिया जाना चाहिए। तो 7 जनवरी से जो यह अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है कर्मचारियों की, और तो यहाँ पे क्या लगता है कि क्या अब इस जो अनिश्चितकालीन हड़ताल के बाद से क्या कुछ सुनवाई होगी? क्योंकि रिहायशी इलाकों में भी अब तो कूड़ा फैलता हुआ जा रहा है। एक दिन में खत्म हो सकती है हड़ताल, एक दिन में। हमारे कर्मचारी कोई ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी हम 20-25% से पक्के नहीं हो पा रहे, हमको पक्का कर दो, पैसे बाद में दे देना। ये भी कह रहे हैं हमारे कर्मचारी। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जी जो हमारी बकाया देनदारी है, जो हमारी तनख्वाहें हैं, वो हमें कम से कम दे दिए। दूध वाला दूध नहीं दे पा रहा, उनको राशन वाला राशन बंद कर दिया। उनका मजाक उड़ाते, कहते हैं तुम्हारी नौकरी कैसी है? एक हमारा सफाई कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी इतनी मतलब क्या कहें इस बात को, बहुत प्रताड़ना झेल रहा है। तो एक दिन में हड़ताल खत्म हो सकती है अगर निगम की सरकार बिल्कुल सही तरीके से अपने अंदर के जमीर को जगाकर सही तरीके से हेल्प करने वाली बात है। इनका एक दिन में सारा निपटारा कैसे, सैलरी अपडेट हो जाए इनकी, लोग हमारे पक्के हो जाए, पेंशन को पेंशन मिल जाए, और हमारा कर्मचारी क्या चाहता है, बस ये सारी की सारी बातें हड़ताल तुरंत खत्म हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर संजय जी सवाल तो ये भी बन जाता है ना कि अगर जब दोनों ही पार्टियां आपस में लड़ रही हैं, क्योंकि अगर दिल्ली में जो दिल्ली सरकार है उनके तरफ से भी कुछ एमसीडीज को हैंडल किया जाता है, जो केंद्र में सरकार बैठी उनके तरफ से भी हैंडल किया जाता है, तो ये दोनों एक साथ मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकती है? इतना फिर ये जो मुश्किलों का सामना कर्मचारियों को करना पड़ रहा है वो कभी होता ही नहीं। देखिए इसके लिए एक रास्ता निकाला हमने। मैं तो फोन पे ही यहाँ पर बाइट देने वाला था, लेकिन जैसे मुझे पता ये बहुत ही संगीन मामला है, बहुत गंभीर मामला है, लिहाजा हमने कोशिश की है इस मामले को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल साहब से मिलेंगे हम, दिल्ली के तीनों मेयरों की हेयरिंग की जाएगी, दिल्ली सरकार के अधिकारी भी वहां बैठेंगे, इनका जो भी हिसाब किताब वो सारा का सारा चेक किया जाएगा, ऑडिट कराया जाएगा इस मामले को लेके, और जो भी दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और इनकी कार्रवाई के लिए आगे कोर्ट में हम सब लोग जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं, और कई बार डायरेक्शन दे दी। हद तो तब होगी है जब दिल्ली सरकार की हाई कोर्ट जो है हमारी दिल्ली में, इन्होंने डायरेक्शन दे रखी है कि इनको 7 तक वेतन दे, उनको भी नहीं मानते। तो लिहाजा अब चूंकि आगे चुनाव आने वाले हैं, उस चीज को देखते हुए ये कहीं ना कहीं
दोषी मानते हुए एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें सबको सामने बैठना पड़ेगा। आयोग सब सरकारी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है। हमारे जो सफाई कर्मी सुन रहे हैं उन सबको ये भी कहा जाता है आप अपनी ग्रीवेंस लेके वहां पे आइए सफाई कर्मचारी आयोग में, और जो कुछ भी दिल्ली सरकार के अधिकारी बैठेंगे, दिल्ली से एमसीडी के बैठेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमारी समस्या खत्म होगी और हड़ताल का निपटारा किया जाएगा। संजय जी, मैं आपके पास लौटूंगी। यहाँ पर जयप्रकाश मेयर है उत्तरी दिल्ली नगर निगम से, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपसे जरा मैं जानना चाहूंगी जयप्रकाश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। ये जो पूरा मामला चल रहा है कि पूरी दिल्ली अब कूड़े का ढेर बनती जा रही है, तो आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, दिल्ली जो इस समय कूड़ा कूड़ा हो गई है उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है, क्योंकि दिल्ली सरकार के घर के बाहर, मुख्यमंत्री के घर के बाहर मैं 13 दिन धरने पे बैठा, 3 दिन मैंने भूख हड़ताल की। मैंने बताया निगम कर्मी सभी हड़ताल पे जाने का हमारे को लेटर दे रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं। उनके सैलरी रुके हुए, उनके ड्यूटी रुके हुए, उनके एरियर रुके हुए, उनके लाभांश रुके हैं, लेकिन दिल्ली सरकार ने नगर निगम का 13,000 करोड़ रुपया रोका हुआ है। दिल्ली सरकार ने जो करंट ईयर का हमारा 2,000 करोड़ दिल्ली सरकार को देना था वो भी रोका हुआ है। दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री जिन्होंने अभी घोषणा की थी कि निगम कर्मियों के वेतन के लिए 938 करोड़ रुपए हम जारी कर रहे हैं, आप 10 दिन हो गए हैं, 938 करोड़ का भी कोई आता पता नहीं है। दिल्ली सरकार एक झूठ का शोरूम है, उस शोरूम में से एक व्यक्ति रोज निकलता है, दिल्ली के अंदर झूठ बोलता है, चला जाता है। ठीक जयप्रकाश जी, चलिए आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 1 इंडिया पर जुड़ने के लिए। लेकिन इस बहस में कोई नतीजा तो नहीं निकल पाया, क्योंकि लगातार ये आर पार की जो लड़ाई है वो इसी तरीके से अभी जारी है। और अब देखना यह होगा कि जो 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल बुलाई गई है कर्मचारियों को, यह हड़ताल क्या खत्म होगी जल्दी या फिर यह हड़ताल अभी और लंबी चलने वाली है। तो इसी के साथ आपसे इजाजत चाहेंगे। नमस्कार।